आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डीसी मोटर्स यानी डायरेक्ट करंट मोटर्स। हाँ, बेसिकली ये वो कूल मशीन्स हैं जो डीसी इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती हैं। सिंपल वर्ड्स में घूमने वाली पावर। एग्जैक्टली पावर दो और चीज घूमने लगती है, सिंपल। बिल्कुल। और ये हर जगह है, आपने देखा होगा बच्चों की टॉय कार्स में, आरसी कार्स, हाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ई बाइक्स। कंप्यूटर के अंदर का फैन, कार के वाइपर्स, पावर विंडोज, लिस्ट तो काफी लंबी है। सच में हर जगह। तो आज का मिशन सिंपल है। जल्दी से समझेंगे कि ये डीसी मोटर्स काम कैसे करती हैं, इनके मेन पार्ट्स क्या हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं। हाँ, इसको डिकोड करते हैं। लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि इन छोटी सी मशीन्स के पीछे का वो बेसिक साइंस क्या है राइट। और कैसे अलग-अलग डिजाइन्स अलग-अलग नीड्स को पूरा करते हैं। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि कैसे एक इतना सिंपल आइडिया इतनी सारी अलग-अलग चीजों को पार देता है। सही बात है। ओके, तो सबसे पहले ये चलती कैसे हैं, क्या प्रिंसिपल है इसके पीछे? एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सुना है इसके बारे में? हाँ, तो सिंपल मतलब ये है कि अगर आप एक करंट ले जाने वाली वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ठीक है। तो उस वायर पर एक फोर्स लगता है, एक तरह का धक्का। ओके, फोर्स लगता है। एग्जैक्टली। और ये फोर्स वायर के दोनों साइड्स पे लगता है, एक साइड ऊपर, दूसरी साइड नीचे। अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शंस में। हाँ, बिल्कुल एक सीसॉ की तरह। और इसी से पूरा वायर लूप घूमने लगता है। ओके। यही फोर्स कॉन्टिन्यूअस रोटेशन क्रिएट करता है मोटर के अंदर। यही बेसिक आइडिया है हर डीसी मोटर का। समझ गया। तो मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर फोर्स बनाते हैं जो घुमाता है। लेकिन सिर्फ एक वायर घूमने से तो काम नहीं चलेगा ना। प्रॉपर मोटर में और क्या पार्ट्स होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक प्रॉपर मोटर के लिए इस रोटेशन को स्मूथ और कंटिन्यूअस बनाने के लिए कुछ खास पार्ट्स जरूरी हैं। जैसे? सबसे पहले तो योक या फ्रेम। ये मोटर की आउटर मेटल बॉडी है। अच्छा, बाहर का कवर जैसा? हाँ, प्रोटेक्शन और सपोर्ट देती है, कार की बॉडी जैसी समझ लो। फिर आते हैं फील्ड पोल्स और विंडिंग्स। ये क्या करते हैं? ये मोटर के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, मैग्नेट्स। फिर है आर्मेचर। ये मोटर का घूमने वाला कोर पार्ट है। अच्छा, जो असल में घूमता है। हाँ, वही। इस पर बहुत सारी कॉपर वायर्स, विंडिंग्स लिपटी होती हैं, इसी पर फोर्स लगता है। गॉट इट। और? फिर आता है कम्यूटेटर। ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, कॉपर का बना हुआ रोटेटिंग स्विच जैसा। रोटेटिंग स्विच? कैसा स्विच? इसका काम है हर आधे चक्कर के बाद आर्मेचर वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना, पलट देना। ओ, एक सेकंड, ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। करंट की डायरेक्शन रिवर्स क्यों करनी पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी तो आधे चक्कर के बाद फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी और मोटर या तो रुक जाएगी या बस आगे पीछे ऑसिलेट करेगी, पूरा घूम नहीं पाएगी। अच्छा, तो कम्यूटेटर इसलिए है कि फोर्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में लगे। एग्जैक्टली, ताकि मोटर कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में स्मूथ घूमती रहे। जैसे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर फ्लो मेंटेन रखता है ना, वैसा ही कुछ। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। ओके, कम्यूटेटर समझ गया। और कुछ? हाँ, आखिरी में पार्ट है ब्रशेस। ये स्टेशनरी कार्बन ब्लॉक्स होते हैं। कार्बन के? हाँ, ये पावर सप्लाई से करंट को घूमते हुए कम्यूटेटर तक पहुंचाते हैं। जैसे मोबाइल चार्जर के पिन्स होते हैं ना, वैसे ही। ओके ओके। तो योक, फील्ड वाइंडिंग्स, आर्मेचर, कम्यूटेटर और ब्रशेस, यस, ये सब मिलकर मोटर को चलाते हैं। करेक्ट। गॉट इट। तो ये पार्ट्स मिलकर मोटर को घुमाते हैं। लेकिन मैंने सुना है अलग-अलग टाइप की डीसी मोटर्स भी होती हैं। ये क्या सीन है? हाँ, बिल्कुल। मोटर की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग डिजाइन्स होते हैं। प्राइमरीली 3 मेन टाइप्स हैं। 3 टाइप्स, कौन-कौन से? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं। अच्छा, कनेक्शन के बेसिस पर। हाँ, पहला है डीसी शंट मोटर। इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट होती है। पैरेलल मतलब जैसे 2 रोड साथ-साथ चल रहे हों। बिल्कुल वैसा ही। इसकी खासियत ये है कि इसकी स्पीड लगभग कांस्टेंट रहती है, भले ही लोड चेंज हो। ओह, स्टेडी स्पीड। हाँ, इसलिए ये फैंस, ब्लोअर्स या मशीन टूल्स जैसे लेथ्स में यूज होती हैं, जहां स्टेडी स्पीड चाहिए होती है।
ओके, शंट मतलब कांस्टेंट स्पीड। दूसरा टाइप? दूसरा है डीसी सीरीज मोटर। इसमें जैसा नाम से पता चलता है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है, एक के बाद एक। ठीक है, हाँ, इसकी क्या खासियत है? इसका स्टार्टिंग टॉर्क मतलब शुरुआत में घूमने की ताकत बहुत हाई होती है। बहुत हाई टॉर्क। ओके, हाँ, हाँ, इसलिए ये वहाँ यूज होती है जहाँ शुरू में भारी लोड उठाना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, क्रेन्स, लिफ्ट्स और आजकल ईवीज में भी। सोचो ट्रेन को हिलाने के लिए कितना इनिशियल पावर चाहिए। सही बात है, ट्रेन को स्टार्ट करने में तो बहुत जोर लगता होगा। तो सीरीज मतलब हाई स्टार्टिंग टॉर्क। हाई स्टार्टिंग टॉर्क। बट तीसरा है डीसी कंपाउंड मोटर। ये शंट और सीरीज का कॉम्बिनेशन है, एक मिक्स एंड मैच। अच्छा, दोनों का मिक्स। हाँ, इसमें दोनों के फायदे मिल जाते हैं, ठीक ठाक स्पीड कंट्रोल भी और अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क भी, थोड़ा बीच का रास्ता। तो ये कहाँ यूज होती है? ये रोलिंग मिल्स, एलिवेटर्स या प्रेसेस जैसी हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में काम आती है, जहां दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी चाहिए होती हैं। वाह, मतलब सिर्फ कनेक्शन बदलने से मोटर का पूरा बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी ही बदल जाती है। स्टेडी फैन से लेकर पावरफुल ट्रेन इंजन तक, ये तो काफी स्मार्ट डिजाइन है। बिल्कुल, कनेक्शन का तरीका सीधा अफेक्ट करता है कि मोटर लोड के साथ कैसे रिएक्ट करेगी, स्पीड मेंटेन रखेगी या ज्यादा टॉर्क देगी। हर एप्लीकेशन की अपनी डिमांड होती है। ये तो समझ आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ओवरऑल डीसी मोटर्स यूज करने के फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस? देखो, फायदे काफी हैं। एक तो इनकी स्पीड को कंट्रोल करना आसान होता है, बस वोल्टेज चेंज करके। अच्छा, इजी स्पीड कंट्रोल। हाँ, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा मिलता है, खासकर सीरीज मोटर्स में जैसा हमने डिस्कस किया। और ऑपरेशन जनरली स्मूथ होता है। ठीक है, और डाउनसाइड्स, कुछ नुकसान भी तो होंगे? हाँ, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे बड़ा है मेंटेनेंस का इशू। मेंटेनेंस? ओ, वो ब्रशेस और कम्यूटेटर की वजह से? एग्जैक्टली, वो घूमने और करंट ट्रांसफर के कारण टाइम के साथ घिसते हैं, तो उन्हें पीरियोडिकली रिप्लेस करना पड़ता है। थोड़ा झंझट है। समझ गया। और कभी-कभी ये एसी इंडक्शन मोटर्स के कंपैरिजन में थोड़ी कॉस्टली भी हो सकती हैं। डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इनका। ओके, कॉस्ट और मेंटेनेंस। और एफिशिएंसी का क्या सीन है? कितनी इनपुट पावर एक्चुअल काम में कन्वर्ट होती है? एफिशिएंसी, हाँ, ये हमेशा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी मोटर 100% एफिशिएंट नहीं होती, कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होती ही है। किस फॉर्म में वेस्ट होती है? मोस्टली हीट के फॉर्म में। वाइंडिंग्स में करंट के कारण हीट, जिसे कॉपर लॉस कहते हैं, मैग्नेटिक कोर में बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होने से आयरन लॉस, और फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस से मैकेनिकल लॉस। अच्छा, ये ब्रशेस का फ्रिक्शन भी मैकेनिकल लॉस हुआ? हाँ बिल्कुल, वो भी मैकेनिकल लॉस का हिस्सा है। तो काफी तरीके हैं एनर्जी वेस्ट होने के। यस, इंजीनियर्स का काम होता है इन लॉसेस को कम से कम करना। राइट, तो सारी बातों का मतलब क्या निकला? एक क्विक समरी। सिंपल है, डीसी मोटर्स हमारी मॉडर्न लाइफ का एक इनविजिबल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, टॉयज से लेकर बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स तक। बिल्कुल। ये एक सिंपल प्रिंसिपल पर चलती हैं, करंट प्लस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स। और इनके अलग अलग कनेक्शंस, शंट, सीरीज, कंपाउंड, उन्हें स्पेसिफिक जॉब्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं। सही बात है। ये समझना कि वायरिंग कैसे मोटर के परफॉर्मेंस को इतना ड्रास्टिकली बदल देती है, ये काफी कूल लगा मुझे। है ना, टेक्नोलॉजी की खूबसूरती है ये। बिल्कुल। एक आखिरी बात लिसनर्स के लिए सोचने को। हाँ। इंजीनियर्स हमेशा मोटर की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, राइट? एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि डीसी मोटर की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा कब होती है? कब? जब उसके वेरिएबल लॉसेस, जैसे कॉपर लॉस जो लोड के साथ बढ़ता है, उसके कांस्टेंट लॉसेस जैसे आयरन और फ्रिक्शन लॉस जो लोड पर डिपेंड नहीं करते, के बराबर हो जाते हैं। ओह, जब वेरिएबल लॉस इक्वल्स टू कांस्टेंट लॉस? हाँ, तो ये प्रिंसिपल कैसे इन्फ्लुएंस करता होगा कि इंजीनियर किसी खास एप्लीकेशन के लिए कौन सी मोटर चूज करते हैं और उसे कैसे डिजाइन करते हैं? बस इस पर थोड़ा सोचना। इंटरेस्टिंग थॉट, डेफिनेटली कुछ सोचने लायक है। एफिशिएंसी का स्वीट स्पॉट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना दी न्यूट्रॉन चैनल को। यहां आपको मिलेगा और भी धमाकेदार कंटेंट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।